हाँ जी, नमस्कार जी। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी किसकी? भारत के भौतिक प्रदेशों की। उनमें हमने 5 भागों में उनको बांटा था, जिसमें से हम पहले वाले की बात कर रहे थे। कौन से? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उसका निर्माण कैसे हुआ और उनका काल कैसे था। ठीक है। और कोबर का सिद्धांत था, उसके अनुसार हमने पढ़ा था कि जो कोबर ने सिद्धांत दिया था किसका? भूसन्निधि का सिद्धांत दिया था। तो भूसन्निधि के अनुसार हमने पढ़ा था कि इसकी उत्पत्ति है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के संकुचन के कारण, भूसन्निधि के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। कौन से काल में हुई है? इयोसीन काल में हुई है। कौन से महाकल्प में हुई है? कौन से महाकल्प में हुई है? सीनोजोइक महाकल्प में हुई है। ठीक है। तो हमने कालों की बात की थी, हमने शक की बात की थी, युग की बात की थी। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे थे। कोबर का सिद्धांत पढ़ा था हमने, भूसन्निधि का सिद्धांत। आगे वाला अब हम देखते हैं आगे उत्पत्ति के बारे में। तो आज आपने कौन सा दूसरा सिद्धांत? मैंने 2 सिद्धांत बताए थे कि हिमालय पर्वत श्रेणी है, उसके निर्माण अवस्था, उस पर उत्पत्ति उत्खनन, उत्पत्ति उत्थान के बारे में 2 सिद्धांत प्रचलन में है। पहला सिद्धांत तो अपने पास में कोबर का सिद्धांत था, जिन्होंने भूसन्निधि का सिद्धांत दिया था। दूसरा सिद्धांत दिया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, हेरी हेस ने दिया था, जिसे प्लेट विवर्तनिक का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। तो आज हम प्लेट विवर्तनिक के बारे में चर्चा करेंगे। जो सामान्य जानकारी उसकी प्राप्त करेंगे, हम उसका ज़्यादा गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे, उसकी सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे उसकी। ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं दूसरे सिद्धांत के बारे में कि हेरी हेस ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो हेरी हेस का सिद्धांत देख लेते हैं हम। हेरी हेस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था। हेरी हेस ने सिद्धांत कौन सा दिया था? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था हेरी हेस ने, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था। अब ये हेरी हेस है, हेरी हेस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था। कहाँ का निवासी था ये? तो ये अमेरिका का रहने वाला था ये हेरी हेस भाई। और अमेरिका में क्या था? एक नौसेना अधिकारी था हेरी हेस। अब नौसेना अधिकारी होगा तो उसको समुद्र के बारे में ज़्यादा ज्ञान होगा भाई। जो चीज़ अपने पास में होती है उस पास वाली चीज़ का हमारे को सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है। तो हेरी हेस अमेरिका का निवासी था, जिसका जन्म 1906 में हुआ था और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये एक नौसेना अधिकारी था। ठीक है। तो हेरी हेस तो अमेरिका का निवासी था। ठीक है। पहली बात तो ये कहाँ का निवासी था? अमेरिका का निवासी था। ठीक है। अब बात आती है प्लेट की कि प्लेट क्या होती है भाई। ठीक है। तो प्लेट क्या होती है भाई? पृथ्वी के नीचे भूगर्भ में, पृथ्वी के नीचे भूगर्भ में क्रस्ट और ऊपरी मेटल के बीच में जो चट्टानें पाई जाती है। ठीक है। क्रस्ट और ऊपरी मेटल के बीच में, ऊपरी मेटल के बीच में जो चट्टानें पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। जिनकी मोटाई लगभग कितनी होती है? 100 किलोमीटर के लगभग होती है। जिनकी मोटाई कितनी होती है? 100 किलोमीटर के लगभग जिनकी उनकी क्या होती है? मोटाई होती है, जिन्हें क्या कहा गया है? प्लेट कहा गया है। ठीक है। तो ये प्लेट है, ये काफी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, जिसमें पूरा महाद्वीप भी समाया हुआ है। ठीक है। छोटी मोटी वैसे कोई चट्टान का टुकड़ा नहीं है, ये प्लेट है। ये क्रस्ट और ऊपरी मेटल के बीच में पाई जाती है, जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर होती है। ठीक है। और उसकी लंबाई या चौड़ाई है वो भी काफी फैली वृत्त आकार में होती है। फिर आता है विवर्तनिकी। क्या होता है? तो विवर्तनिकी का मतलब हलचल या परिवर्तन होता है। विवर्तनिकी का मतलब हलचल या परिवर्तन होता है। विवर्तनिकी से तात्पर्य अपना क्या है? हलचल या परिवर्तन है। ठीक है। तो हमने अगर हम देखें हेरी हेस का सिद्धांत, तो हेरी हेस अमेरिका का निवासी था। ठीक है। और एक ये नौसेना अधिकारी था। प्लेट क्या होती है? प्लेट पृथ्वी के भूगर्भ में क्रस्ट और ऊपरी मेटल के बीच में 100 किलोमीटर की मोटाई में पाई जाने वाली क्या होती है? एक तरह से चट्टान होती है, उन्हें प्लेट कहा जाता है। विवर्तनिकी क्या होता है? इन्हीं प्लेटों में अगर परिवर्तन या हलचल होती है उसे विवर्तनिकी कहा जाता है। हेरी हेस को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इस सिद्धांत का क्या कहा जाता है? इनको जनक कहा जाता है। दोस्तों, एक बात याद रखना आप, हिमालय का जो काल है उसकी उत्पत्ति है इन्हीं 2 सिद्धांतों पर आधारित है और इन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं। कई गाइडों में आते हैं भाई कि क्या नाम मेरा हेरी हेस है, उन्होंने प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत दिया था उनके अनुसार उन्होंने कौन कौन से भाग बताए थे, ये है। तो इस तरीके से क्या है, मतलब इन्हीं से ही प्रश्न उठते हैं, यहीं से ही कि किस काल में हिमालय की उत्पत्ति हुई। इन्होंने जो काल बताया वो ही काल
हमारे हिमालय के बारे में माना गया है। ठीक है, इन्होंने जो हिमालय की निर्माण की अवस्था बताई वो निर्माण की अवस्था हिमालय के बारे में मानी गई है। ठीक है, अब हेरियस बात आती है अपनी। हेरियस अमेरिका का निवासी था और ये नौसेना का अधिकारी था। ठीक है, अब नौसेना का अधिकारी था तो कोबर ने तो अपने क्या माना था कि महाद्वीपीय विस्थापन कर रहे हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दो मान्य थे इसमें। ठीक है, और बीच में उनके क्या मानी थी, भूसन्नति मानी थी कि भाई एक समुद्र था, भूसन्नति थी, समुद्री भाग, उनकी क्या गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड दोनों क्या है नजदीक आने की कोशिश करते हैं तो बीच का भाग अवसाद वो ऊपर उड़ जाता है, इस वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। लेकिन हेरियस ने ये बातें नहीं मानी। हेरियस ने कहा कि भाई जो अपन ने क्या भारत के नक्शा इस तरीके से है, अपना भारत का नक्शा इस तरीके से भी अपना। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, अब हेरियस ने ये बात मानी कि भाई ये जो अपनी उत्तरी पर्वतमाला है, ये जो यहाँ से उत्तरी पर्वतमाला है अपनी, ठीक है, छोटी आगे पहाड़ियों में फैला हुआ है, ये उत्तरी पर्वतमाला है। ठीक है, इसमें क्या है, जिस तरीके से ये उत्तरी पर्वतमाला है अपनी, ये मान लेते हैं उत्तरी पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत बना हुआ है। ठीक है, हेरियस ने कहा कि जो प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेटें थी। इधर तो कौन सी थी, यूरेशिया प्लेट, इधर तक कौन सी थी, यूरेशिया प्लेट थी। इस प्लेट का क्या नाम था, यूरेशिया प्लेट। भाई ये जो स्थलभाग है, ये स्थलभाग किसके ऊपर था, यूरेशियन प्लेट के ऊपर था, यूरेशिया प्लेट के ऊपर था। ठीक है, ये बात सही है, चलो यहां तक मान लेते हैं। इधर वाले भाग को हेरियस ने कहा कि ये भारतीय प्लेट थी। क्या थी, भारतीय प्लेट थी। ये क्या थी, भारतीय प्लेट थी। इसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं, इसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं, इसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, इसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय प्लेट या ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। भाई इधर तो यूरेशियन प्लेट थी, इधर था कौन सा, भारतीय प्लेट थी अपनी। ये कहना है किसका, हेरियस का कहना है कि इधर यूरेशिया प्लेट थी, इधर भारतीय प्लेट थी। जो भारतीय प्लेट थी तो भारतीय, इस सिद्धांत का ही नाम क्या रखा, विवर्तन की परिवर्तन या हलचल। तो उन्होंने कहा कि जो प्लेटों के अंदर क्या होती है, हलचल होती है, प्लेटों के अंदर हलचल होती है। इस प्लेट के अंदर क्या हुई, हलचल हुई। इस प्लेट के अंदर कोई हलचल नहीं है, स्थायी रूप से विराजमान थी, यह स्थायी थी। ये क्या थी, स्थायी थी। इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, इसने हलचल पैदा की। तो भारतीय प्लेट कहां जाकर के, अगर इधर खिसकेगी भारतीय प्लेट उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ खिसकेगी तो किसके जाके टक्कर लगाएगी, यूरेशियन प्लेट के लगाएगी। किसके लगाएगी, यूरेशियन प्लेट के लगाएगी। और जो भारतीय प्लेट है वो भारतीय प्लेट किसके अंदर नीचे समा गई, यूरेशियन प्लेट के नीचे समा गई। अब मान लो दो चट्टानें हैं, एक तो इधर है एक इधर है। अब ये वाली चट्टान स्थायी है, ये वाली चट्टान यहाँ से हलचल करके, और मान लेते ये वाली प्लेट है, ये हलचल कर करके अगर इधर आ रही है तो इधर वाले भाग को ये धक्का लगाएगी तो ये इसके नीचे घुस गई। ठीक है, इसके नीचे घुस गई तो ये वाला भाग क्या होगा, ऊपर होगा, ये वाला भाग क्या होगा, ऊपर होगा। तो इस वजह से इन्होंने, हेरियस ने बताया कि भारतीय प्लेट ने किसके अंदर, किसके नीचे समा गई, इसके अंदर, यूरेशियन प्लेट के अंदर। मतलब नीचे की तरफ इसने क्या किया, अभिसरण किया। और नीचे की तरफ अभिसरण किया तो उठाव किसका हुआ, यूरेशियन प्लेट का हुआ। किसका हुआ, यूरेशियन प्लेट का हुआ। इस वजह से हेरियस ने ये बताया कि इसका क्या है, हिमालय का निर्माण इस वजह से हुआ है। यूरेशियन जो प्लेट है वो ऊपर उठ गई और उसकी वजह से हिमालय का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये तो हमारे इस सिद्धांत के बारे में सामान्य से जानकारी थी। अब यह आती है प्लेट बात की, प्लेट कितनी है भाई, पूरी पृथ्वी पर प्लेटों की संख्या 6 बताई गई है। मुख्य जो प्लेटें हैं उनकी संख्या 6 बताई गई है और गौण प्लेटें उनकी संख्या 16 बताई गई है। 6 प्लेटें कौन कौन सी हैं, अब दो तो यही प्लेटें हो गई, ठीक है, यूरेशियन प्लेट और भारतीय या फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एक है अमेरिकी प्लेट, एक है अफ्रीका प्लेट, एक है अंटार्कटिका प्लेट और एक है प्रशांत महासागरीय। जो प्रशांत है उसे पैसिफिक भी कहते हैं, पैसिफिक प्लेट। तो प्लेटों की संख्या पूरी पृथ्वी पर कितनी है, मैंने बताया प्लेट कहां पर पाई जाती है, पृथ्वी के भूगर्भ में क्रस्ट और ऊपरी मेडल के बीच में 100 किलोमीटर की मोटाई में क्या पाई जाती है, प्लेटें पाई जाती है। ठीक है, और पूरी पृथ्वी की प्लेटों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है,
6 है प्लेटों की संख्या। 2 तो ये हो गई यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट या फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एक है अमेरिकी प्लेट, दूसरी है अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है, चौथी है सॉरी अंटार्कटिका प्लेट, और 5वीं है पैसिफिक प्लेट, और 6वीं अपनी कौन सी अफ्रीकी प्लेट है, ठीक है। तो 6 प्लेटें, पूरी पृथ्वी पर कितनी प्लेटें मानी गई है? 6 प्लेटें मानी गई है। अब आपका कहना है कि सर ये हेरियस है, ये अगर भारत आया तो अमेरिका में भी इन्होंने पर्वतों के बारे में देखा। हाँ बिल्कुल, अमेरिका में पर्वतों के बारे में इन्होंने सर्वेक्षण किया, अन्वेषण किया उनका भी। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है, दक्षिणी अमेरिका में कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत है। तो इन्होंने बताया कि अमेरिकी प्लेटों के टकराने के कारण वहां पर भी उनका निर्माण हुआ है। तो इस प्लेट में क्या पड़ा? वलन पड़ा। इस प्लेट में क्या पड़ा भाई? वलन पड़ा। वलन पड़ा तो इन पर्वतों को क्या कहेंगे हम? नवीन मोड़दार पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? नवीन मोड़दार पर्वत कहेंगे या वलित पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? वलित पर्वत कहेंगे। क्योंकि जब ये प्लेट इधर खिसकेगी, दोनों प्लेटों के बीच में टकराव होगा तो क्या पड़ेगा? उनके बीच में वलन पड़ेगा, मोड़ पड़ेगा, ठीक है। तो इनको क्या कहा? इस पर्वत को नवीन या मोड़दार पर्वत, क्योंकि इसका नया ही निर्माण हुआ है। अब इसके काल दोनों की एक है। काल मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिए थे, अच्छी तरीके से समझा दिए थे कि काल कौन कौन से होते हैं। मैंने काल महाकल्प को 5 भागों में बांटा था, कल्प को 4 भागों में बांटा था, और उसके बाद में 16 शकी या फिर काल बताए थे मैंने। तो उन्हीं 5 महाकल्पों में से 4 के जो नाम है उन्हीं के ही नाम है, कल्प और महाकल्प के दोनों एक ही नाम है। फिर इन्होंने देखो, अब देखो दोनों के बीच में समानता क्या है? कोबर और हेरियस के बीच में कोबर ने माना था किसका? इसका निर्माण काल किसके काल कौन सा माना था भाई? महाकल्प। कौन से महाकल्प में माना था कोबर ने? महाकल्प या कल्प भी कह सकते हैं इसको। कौन से कल्प में माना था? सीनोजोइक कल्प में माना था। कौन से कल्प में? सीनोजोइक कल्प में माना था, ठीक है। हिमालय का निर्माण किस महाकल्प में हुआ? कल्प में हुआ या महाकल्प या फिर कल्प? कौन से महाकल्प में? सीनोजोइक महाकल्प में हुआ। अब बात आती है कौन से शकीय काल में हुआ? कौन से शकीय काल में हुआ? तो कौन से शकीय काल में इसका उत्थान वो प्रारंभ हो गया था? इयोसीन काल में। कौन से काल में? इयोसीन काल में प्रारंभ हो गया था। भाई ये जो सीनोजोइक काल है, इसके 5 क्या थे अपने पास में? शक और काल थे। पहला बताया था मैंने पेलियोसीन, दूसरा इयोसीन, तीसरा ओलिगोसीन, चौथा कौन सा था अपने पास है? मियोसीन, और 5वां प्लेयोसीन, ठीक है, ये वाले थे। तो इयोसीन काल में इसका निर्माण कार्य क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। इन्होंने फिर दूसरी बात और कही कि आज भी क्या है? निर्माण कार्य जारी है। आज भी क्या है? निर्माण कार्य जारी है। आज भी इसका निर्माण कार्य जारी है। आज भी ये इसका निर्माण क्या है? चल रहा है, ठीक है। आज भी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। सीनोजोइक काल, इयोसीन काल, ठीक है। और ये कितने वर्ष पूर्व की बात बता रहा है? 7 करोड़ वर्ष पूर्व की, 7 करोड़ वर्ष पूर्व की बातें बता रहा है ये, ठीक है। उस काल में क्या होता है? हिमालय का निर्माण कार्य जारी हो चुका था। इयोसीन के बाद में कौन सा आता है? ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में भी इसका निर्माण कार्य जारी था। फिर ये देखो, मैंने 2 पर्वत बताए थे आपको। इधर तो चीन में कौन सा बताया था? कुनलुन बताया था, और इधर हिमालय बताया था। तो सर शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति कब हुई? फिर इयोसीन काल निकल गया, और दूसरा ओलिगोसीन काल निकल गया। फिर कौन सा आता है? मियोसीन काल आता है। तो मियोसीन काल में जो शिवालिक हिमालय उनकी उत्पत्ति प्रारंभ हो गई थी, ठीक है, ये बात है। तो ये बात आप एक तरह से कंठस्थ कर लेना कि महाकल्प, शक और काल। महाकल्प, किस महाकल्प में इसकी शुरुआत हो गई थी हिमालय पर्वत की निर्माण की क्रिया? सीनोजोइक काल में। कौन से शक और काल में हुई? इयोसीन काल में। निर्माण कार्य आज भी क्या इसका जारी है, ठीक है। आप कैसे कह सकते हो कि निर्माण कार्य जारी है? तो क्या है? हिमालय पर्वत में बार बार भूकंप का आना, बार बार भूकंप का आना, ठीक है। ये क्या है? एक सबसे बड़ा इसका क्या है? प्रमाण है। किसका? हिमालय निर्माण का क्या है? प्रमाण है ये, कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या है क्या नहीं, आपके पास में क्या साक्ष्य, क्या प्रमाण है। तो आप देखो, अपन कई बार समाचार पढ़ते हैं, वैसे तो हमारे को पता है कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी। भाई हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी? उसी टाइम में भूकंप का प्रमाण हमारे को मिलता है। तो हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन काल में हुई थी, और आज भी निर्माण कार्य जारी है। और हम देखते हैं कि हिमालय का जो अधिकेंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है, वो हमेशा ही हिमालय पर्वत श्रृंखला के आसपास ही होता है, उससे इधर उधर नहीं होता है। कभी आपने देखा इस साइड में भूकंप आते हुए, ठीक है, यहाँ पर कभी भी भूकंप नहीं आया था, इधर ही भूकंप आया है। तो ये है बात अपनी इधर वाली। अब इस आगे वाला देखते हैं अपन
हिमालय है, हिमालय अब इसकी निर्माण है तो भूकंप का केंद्र कहाँ है, यहीं पर रहता है हमेशा। अभी पिछली बार नेपाल में भूकंप आया था, वो किसके पर्वतों के बीच में है, हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में है हिमालय नेपाल, तो वहां पर अब भूकंप आया था अभी पिछली बार। अब जो ये अपना ये था महाराष्ट्र वाला कि सर महाराष्ट्र में कैसे आया था भूकंप, लोनार झील वाला 1967-68 के करीबन आया था, तो वो भैया ऐसे नहीं आया था। उसमें क्या है, एक झील थी, झील की क्या है, पानी की अधिक मात्रा होने के कारण धरातल पर दबाव पड़ने के कारण वो भूकंप आया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्रत्येक साल मतलब महीने 2 महीने 3 महीने से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो हम क्या आधार मान सकते हैं उसका, क्योंकि आज भी निर्माण कार्य हिमालय का वो क्या है, जारी है। उत्तरी पर्वतीय माला का आज भी निर्माण कार्य जारी है, आज भी वो निर्माण कार्य रुका नहीं है। अभी 4-5 महीने पहले की बात है, चीन ने जब माउंट एवरेस्ट का दोबारा से इसकी ऊंचाई नापने का प्रयास किया था तो उस टाइम में उन्होंने माना था कि इसकी ऊंचाई कितनी, 8,848 है। तो उन्होंने माना कि जो माउंट एवरेस्ट है, चीन के वैज्ञानिकों ने माना कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो क्या है, बढ़ रही है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आज भी हिमालय पर्वत का निर्माण कार्य है वो जारी है, आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है। अब माकलब सिनोजोइक इयोसीन हेरियस ने जो सिद्धांत दिया था, हेरियस ने अपने पर्वतों के बारे में बताया, क्योंकि अमेरिका का था तो रॉकी और एंडीज के बारे में इन्होंने यही बताया कि जो अमेरिकी प्लेटें हैं उनके क्या है, एक दूसरे की तरफ खिसकने के कारण, एक दूसरे की तरफ खिसकने के कारण, या एक स्थायी रहती प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ खिसकने के कारण एक प्लेट में क्या हो जाता है, उत्थान हो जाता है, ठीक है। इस वजह से इनका निर्माण हुआ। अब यूरेशियन प्लेट को उसने स्थायी माना और भारतीय प्लेट को उसने क्या माना, परिवर्तित माना। मतलब इसमें हलचल पैदा हुई है, इसके नीचे जाएगी, इसके नीचे जाएगी, तो इसका भाग क्या जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अब यूरेशियन प्लेट है तो यूरेशियन प्लेट के बारे में ये देखो, इन्होंने ये कहा कि जो ट्रांस हिमालय है वो किसका भाग है, ट्रांस हिमालय को इन्होंने किसका भाग माना, यूरेशियन प्लेट का भाग माना, न कि भारतीय प्लेट का भाग माना, ठीक है। तो यहां तक अपने 2 सिद्धांत देखे थे, हेरियस का सिद्धांत देखा था और कोबर का सिद्धांत देखा था। ये बात तो अपनी यहां तक कंप्लीट होती है कि सर चलो ठीक है, ये बात तो आपकी कंप्लीट है, आप तो आगे जारी रखो अपना काम। अब देखते हैं आगे वाला क्या है अपने पास में। आगे वाला अपन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे थे, उनमें दोनों सिद्धांत पढ़ चुके थे, कोबर का सिद्धांत भी पढ़ चुके थे अपन और हेरियस का सिद्धांत, दोनों सिद्धांत समझ चुके थे अच्छी तरीके से, सामान्य तरीके से कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या इन्होंने कहा। अब आता है उत्तरी पर्वतीय, भाई नंबर 1 ही था अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यही था। इसमें क्या है, इसमें पर्वतीय जो समानांतर जो श्रेणियां वो कौन कौन सी है, समानांतर श्रेणियां, ठीक है। समानांतर श्रेणियों को कितने भागों में बांटा इन्होंने, 4 भागों में बांटा। जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसकी जो पर्वतीय श्रेणियां हैं उनको हम कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग कौन सा इसका, पहला भाग है ट्रांस हिमालय, पहला भाग कौन सा है, ट्रांस हिमालय, पहला भाग है ट्रांस हिमालय, ठीक है। चलो जी, अपने पास में दूसरा आता है कौन सा, ट्रांस हिमालय के बाद में वृहत हिमालय, जो जिसे क्या कहते हैं, मुख्य हिमालय भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मुख्य हिमालय भी कहते हैं। तीसरा आता है अपने पास में ट्रांस हिमालय, इसे तिब्बत का हिमालय भी कहते हैं, इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, या फिर तिब्बत पर्वत भी कहते हैं इसे, ठीक है। फिर आता है वृहद हिमालय और उसके बाद में इसको महान हिमालय की भी कहा जाता है, महान हिमालय भी कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है, महान हिमालय भी कहा जाता है। तीसरे नंबर का आता है अपने पास में लघु या फिर मध्य हिमालय, लघु या फिर मध्य हिमालय, लघु या फिर मध्य हिमालय। चौथा आता है अपने पास में कौन सा, शिवालिक हिमालय, कौन सा आता है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है जी। ये बात तो सही है भाई। भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे हमें, उनको 5 भागों में बांटा था। पहले वाले की बात कर रहे हैं हम, 2 सिद्धांत पीछे पढ़ चुके हैं, उनको समझ चुके हैं। पहले वाले की बात करें कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को कितनी समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है,
4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। पहला अपना कौन सा ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत पर्वत भी कहा जाता है, दूसरा अपना वर्ध हिमालय जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है, तीसरा अपना लघु या मध्य हिमालय है, चौथा अपना शिवालिक हिमालय है। ठीक है, अब जो देखो ये दोनों ने कोबर ने जो बात बताई थी कि पहले 2 पर्वतों का क्या हुआ था, उत्थान हुआ था, तो पहले उस साइड वाले पर्वत का ट्रांस हिमालय आ जाता है, इस साइड वाले वर्ध, और जो मुख्य पर्वत कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वृहद हिमालय को कहा जाता है। मुख्य जो हिमालय कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वृहद हिमालय को कहा जाता है। इन दोनों का निर्माण होने के बाद में इनका निर्माण हुआ लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय, इन दोनों का निर्माण कब हुआ, इन दोनों का पहले तो वो देख लेते हैं कौन से महाकल्प में, सीनोजोइक महाकल्प में। कौन से महाकल्प में, सीनोजोइक में। ठीक है, और कसक और युग कौन सा था अपने पास में, इयोसीन था। भाई इसका तो ये माना गया है कि इनका निर्माण तो इनमें हुआ है, लेकिन इन दोनों का निर्माण कब हुआ है, मायोसीन कल्प में। कौन से में, मायोसीन में, मायोसीन काल में हुआ है। किस काल में हुआ है, मायोसीन काल में हुआ है। सीनोजोइक को क्या कहा जाता है, तृतीयक कल्प कहा जाता है। सीनोजोइक को ही तृतीयक कल्प कहा जाता है। और इस किस काल में हुआ, इयोसीन काल में। इनका किन काल में हुआ, मायोसीन काल में। मैंने सीनोजोइक के कितने भाग बताए थे आपको, 5 बताए थे कि 5 कालों में बांटा गया है सीनोजोइक को। पहला तो कौन सा था, पेलियोजोइक, पेलियोसीन, और दूसरा इयोसीन, तीसरा ओलिगोसीन, चौथा कौन सा था, मायोसीन, और 5वां कौन सा था अपने पास में, पेलियोसीन। ठीक है, ये वाले थे। तो देखो इयोसीन में इनका निर्माण हो गया था, फिर इनका निर्माण ओलियोसीन में भी चलता रहा। भाई ओलियोसीन में भी चलता रहा, लेकिन इनका निर्माण नहीं हुआ था जारी। उसके बाद में इनका निर्माण कार्य कब प्रारंभ हो गया, मायोसीन काल में हो गया इनका निर्माण कार्य। ठीक है, तो हम इनकी बात करने वाले हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, ट्रांस हिमालय, वर्ध हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। यहां तक अपनी बात कंप्लीट होती है दोस्तों। उसके बाद में अब देखो एक छोटी सी ये बातें हैं जो इसकी पृष्ठभूमि की, वो मैं बता देता हूं। अब ये तो किन्होंने बांटा था, यूरोपीय भूगर्भिक वैज्ञानिकों ने बांटा था, लेकिन एक भारत में हॉलैंड नाम का और था, सर टी हॉलैंड, सर टी हॉलैंड, सर टी हॉलैंड ये भी था। सर टी हॉलैंड ने भारतीय भूगर्भिक इतिहास को कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। ये बात याद रखना, क्योंकि बार बार यही चीजें परेशानियां करती है। 4 भागों में बांटा था। पहला कौन सा था अपने पास में, 4 भागों में बांटा था। तो पहला तो उन्होंने आद्य महाकल्प, पहला कौन सा था, आद्य महाकल्प। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, भारतीय भूगर्भीय इतिहास की, भारतीय भूगर्भीय इतिहास की, भारतीय भूगर्भीय इतिहास की, इसकी बात कर रहा हूं मैं। और किसने बांटा था, सर टी हॉलैंड ने। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भारतीय भूगर्भिक इतिहास को सर्वप्रथम किसने, कितने भागों में और किसने बांटा था, सर टी हॉलैंड ने बांटा था। पहला तो उसने भाग बताया आद्य महाकल्प, दूसरा उन्होंने बताया था कौन सा, पुराण महाकल्प, दूसरा कौन सा बताया था, पुराण महाकल्प, पुराण महाकल्प, पुराण महाकल्प, और तीसरा कौन सा बताया था उन्होंने, द्रविड़ियन महाकल्प। कौन सा बताया था, द्रविड़ियन महाकल्प, द्रविड़ियन महाकल्प, द्रविड़ियन महाकल्प। ठीक है, और चौथा कौन सा बताया था उन्होंने, आर्य महाकल्प। कौन सा बताया था, आर्य महाकल्प, आर्य महाकल्प। अब देखो ये भाग बांटे थे किसके, भारतीय भूगर्भिक। ये वाले कौन से थे, यूरोपीय थे, और ये वाले कौन से हैं, भारतीय भूगर्भिक इतिहासकारों ने बांटे थे। किसने बांटे थे, सर टी हॉलैंड ने बांटे थे। ठीक है, आद्य महाकल्प है, ठीक है, और उसके बाद पुराण है, फिर द्रविड़ियन है, फिर आर्य महाकल्प है। ठीक है, अब ये दोनों तो छोड़ देने हैं अपने को, इनको ना ही तो प्राथमिक माना जाता है, ना ही द्वितीयक माना जाता है, ना ही तृतीयक। प्राथमिक जो होता है, अब इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, मैंने जो समझाया था आपको पिछली वाली क्लास में, प्राथमिक तो इसको बताया उन्होंने, किसको बताया, इसको बताया, प्राथमिक कल्प। किसको बताया, प्राथमिक कल्प। इसको द्रविड़ियन महाकल्प को प्राथमिक कल्प कहा जाता है। फिर आता है आर्य महाकल्प। आर्य महाकल्प को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। आर्य महाकल्प को इसको बांटा, सॉरी, इसको पुराण महाकल्प को किसमें बांटा, प्राथमिक में।
किसमें बांटा, प्राथमिक में। इसको किसमें बांटा, द्वितीयक में। इसको किसमें बांटा, द्वितीयक में। और आर्य महाकलब को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। पहला तो कौन सा, तृतीयक में बांटा, और दूसरा कौन सा, चतुर्थ में बांटा। दूसरा किसमें बांटा, चतुर्थ में बांटा। तो प्राथमिक महाकलब, द्वितीयक महाकलब और आर्य में दो भाग कर दिए, इसके तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, ये बात है। अब ये देखो आर्य महाकलब वाला है, तो आर्य महाकलब वाले में कितने भाग होते हैं, आर्य महाकलब में, आर्य महाकलब की ये देख लेते हैं, दो होते हैं। देखो ध्यान से देखना, इसको दो होते हैं। अब इसमें दो होते हैं, तो एक तो तृतीयक, एक तो होता है तृतीयक, एक होता है चतुर्थक, एक होता है चतुर्थक। ठीक है, ये जो तृतीयक वाला था, इसमें किस चट्टानों का निर्माण होता है, टर्सरीय क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, टर्सरीय क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। तो हिमालय में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, टर्सरीय क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसका क्वाटरनी क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। किस क्रम की चट्टानों का, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का। किस क्रम की चट्टानों का, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का। तो आप बता सकते हो भाई, आपको अगर ये पूछा जाए, मैंने आपको बताया था, कोबर के अनुसार भी बताया था और हेरियस के अनुसार भी बताया था, सर्वमान्य दो ही सिद्धांत है। उसमें आप बता सकते हो कि हिमालय में किस से निक्षेपित चट्टानें पाई जाती है, तो समुद्र से निक्षेपित चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है, परतदार चट्टानें पाई जाती है। भाई चट्टानें तीन प्रकार की, चट्टानों निर्माण तीन तरह से होता है। एक तो कौन सा, आगन्य, एक अवसादी, एक कायंत्रित। ठीक है, तो क्या भूसन्निधि में क्या आके गिरा था, अवसाद आके गिरा था। अवसादी चट्टानों को कायंत्रित चट्टानें कहते हैं। तो उन क्या हुआ, कायंत्रित, परतदार चट्टानें पाई जाती है। कौन सी, परतदार। अवसादी चट्टानों क्या कहा जाता है, परतदार चट्टानें कहा जाता है। तो जब उस भूसन्निधि में आकर के जो अवसाद गिरा, ठीक है, और जब उसका उत्थान हुआ, तो कौन से चट्टानें हो गई, वो परतदार चट्टानें हो गई। कौन सी चट्टानें हो गई, परतदार चट्टानें हो गई, या फिर अवसादी चट्टानें हो गई। बता सकते हो आराम से। हिमालय पर्वत में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, ऑप्शन में आया आपके, तो जो मलबा आकर के गिरा था, ठीक है। अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे होता है, निक्षेपित मलबे से ही होता है। तो निक्षेपित मलबा जो ऊपर उठा, तो उसको बता सकते हो कौन सी चट्टानें थी, परतदार चट्टानें थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वो तो ये सीनोजोइक मायोसीन वाला, ये तो इनका तो क्या किया था, यूरोपीय इतिहासकारों ने किया था। भाई यूरोपीय इतिहासकारों ने किया था। तो भारतीय कौन से पीछे रहने वाले थे, भारतीयों ने फिर क्या किया, सर टी हॉलैंड नाम करके एक विद्वान वैज्ञानिक आया और उन्होंने भारतीय भूगर्भिक इतिहास को चार भागों में बांटा। पहला था तो आद्य महाकल्प, दूसरा पुराण महाकल्प, तीसरा द्रविडियन महाकल्प और आर्य महाकल्प। ये वाला था, इसको इन्होंने प्राथमिक नहीं माना। ठीक है, जो प्रारंभिक भाग था, यहां से इन्होंने पुराण महाकल्प को ही क्या कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं। द्रविड़ महाकल्प को ही द्वितीयक महाकल्प कहते हैं। और आर्य महाकल्प को इन्होंने दो भागों में बांटा, एक तो तृतीयक जीवकल्प, एक चतुर्थक जीवकल्प। ठीक है, तृतीयक जीवकल्प में किसका निर्माण हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था। मैंने बताया सेनोजोइक काल को क्या कहा जाता है, तृतीयक काल कहा जाता है। भाई इसी को क्या कहा जाता है, तृतीयक काल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, तृतीयक काल कहा जाता है। तो तृतीयक काल कौन सा है, फिलहाल हमारे पास में आर्य महाकल्प है। तृतीयक काल आर्य महाकल्प है। आर्य महाकल्प को इन्होंने दो भागों में बांटा, तृतीयक और चतुर्थक। तृतीयक ये पूछे कि तृतीयक में किस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, तो आप बता सकते हो कि हिमालय में किस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, टर्सरीय क्रम की चट्टानों का। फिर आता चतुर्थक वाला, जो नियोजोइक काल होता है, उसे नियोजोइक काल कहते हैं। उसमें भी इसका निर्माण कार्य जारी था। मैंने ये थोड़ी कहा कि निर्माण कार्य बंद हो गया, अभी निर्माण कार्य जारी है। तो क्वाटरनी चट्टान, ये टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ तृतीयक महाकल्प में, और दूसरा क्वाटरनरी जो क्रम की चट्टान है उनका फिर चतुर्थक, जिसे इसमें तो चौथा का नाम क्या है, नियोजोइक। क्या नाम होता है, नियोजोइक। चतुर्थक को क्या कहते हैं, नियोजोइक। चतुर्थक क्या कहते हैं, नियोजोइक। ठीक है, ये तो यूरोपीय इतिहासकारों के अनुसार है, और ये भारतीय इतिहास भूगर्भिक इतिहासकारों में आर्य महाकल्प में किस क्रम की, चतुर्थक क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हो। अब बता सकते हो अच्छी तरीके से, अगर इसको समझ लिया अब भूला ही नहीं जाएगा। अगर भूलने की कोशिश करोगे तो इसको देख लिया आपने कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है, तो आप बता सकते हो टर्सरीय क्रम और क्वाटरनी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तृतीयक महाकल्प में हिमालय में किन चट्टानों का निर्माण हुआ था, टर्सरीय क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। चतुर्थक में क्वाटरनी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। और आज भी हिमालय के आपके निर्माण कार्य
अवस्था में जारी है। ठीक है, अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को देख लो, इधर समानांतर श्रेणी में 4 भागों में ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये तो जो बातें थी इसकी फीडबैक की बातें थी ये। ठीक है, क्योंकि ये बातें समझाना बहुत जरूरी होता है कि क्या क्या होता है, कंफ्यूजन होता है बेरती दोस्तों, कंफ्यूजन होते हैं वो कहां से होते हैं, यहीं से होते हैं कंफ्यूज। ठीक है, और यहां से ही घुमा के वो प्रश्न दे देता है, इसको छोड़ करके वो ये वाला दे देता है भारतीय और चतुर्थक वाला। तो ये बातें मैं आशा करता हूं आपके बहुत तरीके से समझ में आई होगी। ये जो इंग्लिश वाले जो भी है, जो एक सीन लगा हुआ है जिसके अंत में, ये तो किन्होंने बांटा, यूरोपीय इतिहासकारों ने बांटा। ठीक है, फिर भारत को भूगर्भिक इतिहासकारों ने सर्टी हॉलैंड ने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, आद्य महाकल्प, पुराण महाकल्प, द्रविड़ियन महाकल्प और आर्य महाकल्प। आर्य महाकल्प को उन्होंने 2 भागों में बांटा, तृतीयक और चतुर्थक। तृतीयक में किस क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ, टर्सरीय क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। आपसे एग्जाम में पूछा जाए ये बात कि भाई टर्सरी हिमालय पर्वतमाला में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तृतीयक महाकल्प के अनुसार, तो टर्सरीय क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दूसरा चतुर्थक है, चतुर्थ में पूछा था क्वाटरनरी। ये पूछ लिया जाए कि हिमालय में, अब देखो वहां पर महाकल्प और कल्प नहीं दिया जाए, ये सीधा पूछ लिया जाए कि हिमालय पर्वतमाला में, हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो बता सकते हो आप टर्सरी क्रम की और क्वाटरनी क्रम की, दोनों प्रकार के चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न ये बनता है इसमें किस प्रकार की निक्षेपित चट्टानें हैं, समुद्र निक्षेपित चट्टानें इसमें पाई जाती है। ठीक है, तीसरी आप इसकी किन चट्टानों की निर्माण अवस्था के कारण इसका निर्माण हुआ, परतदार जो चट्टानें हैं वो परतदार चट्टानें किस में पाई जाती है, हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, परतदार भाई चट्टानें के 3 भाग थे, आग्नेय, अवसादी जिसे परतदार भी कहते हैं, और कायंत्री चट्टानें। तो जो अवसाद आके जिस भूसन्नति में गिरा था, ठीक है, वो क्या हो गया, एक अवसाद हो गया। अवसाद वाली चट्टानें कौन सी कहलाती है, कायंत्री चट्टानें कहलाती है, जो अपर्दन और अपक्षय के द्वारा आती है। ठीक है, तो वो चट्टानें कौन सी होगी, परतदार चट्टानें हो गई। तो बता सकते हो आप हिमालय पर्वत में परतदार चट्टानें पाई जाती है। किस क्रम के चट्टानें पाई जाती है, टर्सरी क्रम की और क्वाटरनरी क्रम के चट्टानें पाई जाती है। और इनको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश समानांतर श्रेणियों में 4 भागों में बांटा हमने, ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, वृद्ध हिमालय जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है, शिवालिक हिमालय। अब ये किस दिशा से है, ये भारत के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। पहले उत्तर में था ट्रांस हिमालय, फिर उत्तर से आएंगे हम तो वृद्ध हिमालय आएगा, फिर वृद्ध हिमालय से फिर हम दक्षिण की तरफ आएंगे तो लघु या मध्य हिमालय आएगा, फिर लघु मध्य हिमालय से फिर हम दक्षिण की तरफ आएंगे तो कौन सा हिमालय आएगा, शिवालिक हिमालय आएगा। ये वाली बातें अपनी यहां तक थी। ठीक है, अब इन चारों के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों, कल करते हैं। ये बातें आप कल्प और महाकल्प वाली जरूर याद रखना आप। ये तो क्या था, यूरोपीय इतिहासकारों ने बांटा था इनको। ठीक है, 5 शक महाकल्पों में, 4 कल्पों में और 16 शक और कालों में बांटा था। इसमें से एक सर्टी हॉलैंड आया, इन्होंने भारतीय भूगर्भिक इतिहास को 4 भागों में बांटा, आद्य महाकल्प, पुराण महाकल्प, द्रविड़ियन महाकल्प, आर्य महाकल्प। इसका प्राथमिक इसका भाग नहीं लिया गया, प्राथमिक लिया गया यहां से, पुराण महाकल्प को प्राथमिक कहा गया, द्रविड़ियन महाकल्प को द्वितीय कहा गया, आर्य महाकल्प को तृतीयक और चतुर्थक कहा गया। तृतीयक जीवकल्प और चतुर्थक जीवकल्प। ठीक है, तृतीयक और चतुर्थक जीवकल्प। और तृतीयक में कौन से क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ, टर्सरी क्रम के चट्टानों का। चतुर्थक में कौन सा हुआ, क्वाटरनी क्रम के चट्टानों का। और हिमालय की उत्पत्ति, हमारे हिमालय की उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी, तृतीय काल में हुई थी। तो बता सकते हो कि टर्सरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, ये बातें हैं अपनी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आगे वाले क्लास में हम इन 4 श्रेणियों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है जी, तो बहुत आज के लिए, और आपसे आशा है कि आपके समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो आपको ऑल द बेस्ट, नमस्कार।